हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल दिनेश सर। इस वीडियो में बात करेंगे जो क्वेश्चन बैंक को लेकर कन्फ्यूजन है उसके बारे में। जैसे कि आप जानते हो कि आने वाली अप्रैल और मई मंथ में जो एग्ज़ाम की डेट्स है उन्हीं डेट्स पर एग्ज़ाम ली जाएगी। एजुकेशन मिनिस्टर और एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से फाइनली बार बार यही कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें 23 अप्रैल से और 29 अप्रैल से थियरी एग्ज़ाम देना ही है, वो भी ऑफलाइन तरीके से। कुछ भी हो जाए, लॉकडाउन भी हो जाए तो भी बोर्ड एग्ज़ाम्स होगी। अदर देन बोर्ड यानी 10वीं 12वीं को छोड़ के बाकी सब बंद रहेंगे, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम्स होगी। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट्स इफेक्ट किसी को पॉजिटिव इफेक्ट आ जाता है या कुछ भी होता है उसके फैमिली में, तो उसके लिए जून का स्पेशल सेशन ऐसा कहा गया है। जो होगा देखेंगे यार। मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि जो सिचुएशंस है, माहौल है, इस साल बहुत बेकार रहा, लेकिन आपके सामने जो अब मतलब बोलते हैं ना इम्तिहान आ गया है, ऐसे बोलूँगा, एग्ज़ाम्स नहीं बोलूँगा, इम्तिहान बोलूँगा। ज़िंदगी में आता है आपके सामने तो एजुकेशनल लाइफ में आ गया है, तो वो तो आना ही है। ओके, अगर आप अच्छे से स्कूल कॉलेज गए होते, पढ़े होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन गए ही नहीं। ठीक है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारे इश्यूज़ आपने झेले, बहुत सारे प्रॉब्लम हुए। तो यहाँ पर मैं तो यही बोलूँगा बेटा कि अभी सब कुछ करके देखा, टीचर्स ने भी किया, स्टूडेंट्स ने भी करके देखा, क्या हो रहा है, जो होने वाला है वही होगा। तो आपको एक ही रास्ता है पढ़ाई का, और वो पढ़ना है। ठीक है, पढ़ो, रिवाइज करो, यही एक तरीका है। ओके, मुंह तोड़ जवाब देने का यही एक तरीका है। ठीक है, फेस करो। क्वेश्चन बैंक की बात कर रहा था मैं यहाँ पर। क्वेश्चन बैंक के लिए यहाँ पर SCERT ने जो क्वेश्चन बैंक रिलीज किया है, ओके, SCERT ने क्वेश्चन बैंक रिलीज तो कर दिया। क्या इन्होंने स्वेच्छा से किया या मजबूरी में किया, ये अलग बात है। इनको ऑर्डर दिया गया कि आपको निकालना है तो इन्होंने निकाला। अब क्वेश्चन बैंक का स्वरूप क्या होता है कि उसमें से जैसे कोई भी है, समझो 11th का क्वेश्चन बैंक है या डिग्री कॉलेज का है, तो क्वेश्चन बैंक मतलब कि एक ऐसा क्वेश्चन बैंक होता है जिसमें 50-100 क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे, उसी में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन बैंक तो रिलीज किया, लेकिन उसमें हर एक क्वेश्चन बैंक में 2 पॉइंट्स लिख दिए। ठीक है, कि ये क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस के लिए है, दूसरा ये जो क्वेश्चन बैंक है इसमें से ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ऐसा फिक्स नहीं है। तो दिया ही क्यों? क्वेश्चन बैंक का मतलब ही चेंज कर दिया गया यहाँ पर कि प्रैक्टिस के लिए दिया गया। प्रैक्टिस के लिए तो स्टूडेंट्स के पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। उनके पास टेक्स्ट बुक है, डाइजेस्ट है, अलग अलग पब्लिकेशन के नोट्स है, 21 है, बहुत सारी चीज़ें है यार। प्रैक्टिस के लिए क्या मटेरियल की कमी है? लेकिन चलो फिर भी जो 12th वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा ऐसा मान के हम चल सकते हैं कि न्यू सिलेबस आया। पिछला सिलेबस का जो क्वेश्चन पेपर थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो उतने उपयोगी नहीं थे, इसलिए क्वेश्चन बैंक अगर वो रिवाइज करते हैं तो ठीक है। अब क्वेश्चन बैंक रिलीज को लेके बात करते हैं कि यहाँ पर जो प्रश्न पीढ़ी यानी क्वेश्चन बैंक है 10वीं की बात करते हैं। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन और 10वीं और 12वीं में है बच्चों। 10वीं का जब ये क्वेश्चन यहाँ पर बैंक आया हुआ है, मराठी माध्यम में सब आ गया है। ठीक है, इंग्लिश माध्यम में यानी इंग्लिश मीडियम में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, अच्छा मराठी मीडियम में हिंदी का नहीं आया है। ओके, हिंदी किसी में भी नहीं आया है। जो हिंदी विषय है वो किसी भी स्टैंडर्ड का नहीं आया है, किसी मीडियम का नहीं आया है। इंग्लिश मीडियम में भी इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मराठी, मैथ्स 1, मैथ्स 2। अभी यहाँ पर मैथ्स 2 की बात करेंगे तो मैथ्स 2 जो है पहले जो आया हुआ था, एक ऐसा PDF इन्होंने अपलोड किया था जिसके अंदर मैथ्स 2 के उस PDF के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही नहीं अपलोड हुआ था। एक दिन पहले ही अपलोड हुआ। अलजेब्रा पूरा था, ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं किया गया था। तो बाद में फिर से देखो एक मैथमेटिक्स पार्ट 2 अपलोड किया गया है, अपडेटेड विथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी कि जो बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि 10वीं का जो ये क्वेश्चन बैंक आया है इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं है, इसका मतलब क्या वो डिलीटेड सिलेबस हो गया है क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है, उनकी गलती थी, वो बाद में उन्होंने सुधारित करके। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर दोगे, देखो ये डाउनलोड दिख रहा है, यहाँ से डाउनलोड कर लो। उर्दू मीडियम का सब आ चुका है क्योंकि उर्दू मीडियम की टीम ही अलग थी। अच्छा, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम के जो बहुत सारे क्वेश्चन बैंक है, जैसे मैथ्स हो गए, साइंस हो गए, वो बिल्कुल अलग है, वो मैच खाते हुए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी बात करूँगा कि सभी जो मीडियम्स होते हैं 10th के, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, सभी का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसकी भाषा अलग होती है लेकिन क्वेश्चन सेम होते हैं। यानी कि जो क्वेश्चन मराठी मीडियम के पेपर में है अलजेब्रा में, इंग्लिश मीडियम के पेपर में क्वेश्चंस वही होगा बट वो इंग्लिश में लिखा होगा, मराठी मीडियम में मराठी में होता है, गुजराती मीडियम होगा तो गुजराती होगा, हिंदी मीडियम में हिंदी में होता है। बट यहाँ पर ये क्वेश्चन बैंक का स्वरूप भी टीचर्स की टीम ने अपने हिसाब से निकाला है, तो फिक्स नहीं है कि इसी में से आएगा, ये भी मैं आपको बोलना चाहूँगा। और बाकी अभी यहाँ पर कुछ बच्चे बोलेंगे सर हिंदी मीडियम आया नहीं,
अलग जो दूसरे मीडियम में वो आया नहीं आएगा, मुश्किल है कि वो आए, क्योंकि इंग्लिश, मराठी और उर्दू इन तीनों मीडियम को प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, अब ये था 12वीं। तो हिंदी मीडियम वाले क्या करें वो, या अदर मीडियम वाले क्या करें, जो इंग्लिश मीडियम और मराठी मीडियम है उसको रिफ़र करो। अभी यहाँ पर 12वीं की बात करेंगे। 12वीं में कौन कौन से आए हुए हैं, देखो आर्ट साइंस वालों के लिए तो सब आ गया है बाईफोकल छोड़ के, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश। हिंदी तो आया ही नहीं, किसी का भी नहीं हिंदी आया। ओके, हिंदी में नहीं दिया गया। कॉमर्स के लिए मैथ्स आया हुआ है, हिस्ट्री आया हुआ है, ज्योग्राफी आया हुआ है। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो आर्ट्स में होता है, कॉमर्स वाले ऑप्शन में लेते हैं। कॉमर्स के लिए बोल सकते हैं इंग्लिश और मैथ्स 2 ही आया हुआ है। ओके, बाईफोकल के लिए कंप्यूटर साइंस 1 और 2 आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आया। जर्मन, रशियन, चाइनीज लैंग्वेजेस कुछ आ चुके। इंग्लिश मीडियम कॉमर्स वालों का सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश आया, बाकी कुछ भी नहीं आया हुआ है। मराठी मीडियम के लिए आर्ट्स का सिर्फ इतिहास आया हुआ है, भूगोल आया हुआ है। उर्दू मीडियम के लिए मैक्सिमम सभी आ गया है, साइंस, कॉमर्स का। ओके, आर्ट्स का भी आ चुका है कुछ। ओके, तो यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, क्या ये क्वेश्चन बैंक इतने उपयोगी हैं, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो क्वेश्चन बैंक है ये जिन बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई है अभी तक, जो अभी तक बेचारे अपना चैप्टर्स ही कंप्लीट कर रहे हैं, वो क्वेश्चन बैंक को साइड में रख दो। पहले आपका जो टेक्स्ट बुक है उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक के अंदर से ही सब कुछ आएगा। एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जाम्पल्स जो होंगे उसी में से आएगा। पहली बात तो क्लियर रखो, हमने चीफ मॉडरेटर्स, पेपर सेटर्स की सेशन रखा था, सबका सेमिनार रखा था, ऑनलाइन था, यूट्यूब पर ही था। आपने देखा नहीं देखा बात अलग है। तो सबने यही बताया कि क्वेश्चन बैंक को बाद में बनाया गया है, क्वेश्चन पेपर तो पहले ही सेट हो गया था। क्वेश्चन पेपर को देख के क्वेश्चन बैंक नहीं बनाया गया कि कौन से क्वेश्चन पेपर में कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में इंक्लूड करना है नहीं। ये एक टीम थी जिन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर से निकाले, मैक्सिमम क्वेश्चन निकाले। वो प्रैक्टिस के लिए सही बात है, इसीलिए उन्होंने पहले ही लिख दिया है कि इसमें से क्वेश्चन पेपर में आएंगे या नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन बैंक को जिन बच्चों की पूरी तैयारी नहीं हुई है, पहली बात क्वेश्चन बैंक को साइड में रखो। अपना जो टेक्स्ट बुक है सारे चैप्टर अच्छे से रिवाइज करो। अगर उनको लगता है कि इतना कम टाइम बचा है, मैं कैसे करूं, पूरे चैप्टर नहीं कर सकता, तो आप हर सब्जेक्ट में 3 से 4 चैप्टर, 2 चैप्टर, जितने चैप्टर उसके हिसाब से ऑप्शन में भी रख सकते हो। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, 12 में से 8 क्वेश्चन करो, 5 में से 3 क्वेश्चन करो। तो ऐसे में आप 2 से 3 चैप्टर अगर ऑप्शन में रखते हो तो भी चलेगा। तो पहले आपका टेक्स्ट बुक जो है वो एकदम अच्छे से तैयार करो। जिन बच्चों ने साल भर स्टडी किया है और उनका एक बार पढ़ के हो गया है, वो उसको रिवीजन करो और रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन है ऑलरेडी टेक्स्ट बुक के ही सब क्वेश्चन है, कुछ नंबर्स वगैरह बदल के दिए गए। जो एमसीक्यू और 1 मार्क के क्वेश्चन है वो टेक्स्ट बुक के अंदर एक्सरसाइज को छोड़ के जो पूरा का पूरा चैप्टर के बीच बीच में से निकाले हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बात रही। जो 12th कॉमर्स के बच्चे वो सोच रहे हैं कि हम क्या करें, बेटा आप अपने टेक्स्ट बुक पर फोकस करो, आपके पूरे टेक्स्ट बुक की तैयारी करो। क्या आपको क्वेश्चन बैंक का इंतजार करना चाहिए? मैंने उनसे बात किया था, उन्होंने बोला क्वेश्चन बैंक आएगा, बट कब आएगा पता नहीं। तो कम टाइम, बहुत कम है, आप पूरा का पूरा प्लान करके अपने टेक्स्ट बुक की तैयारी करो। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए हमारे जो आशीष सर है, उनका जो चैनल है आशीष सर यूट्यूब स्टडी, उस पर उन्होंने अपलोड किया हुआ है कॉमर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज अ क्वेश्चन बैंक। तो वो मैं यहाँ भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। जो आपके अकाउंट्स OCSP इको है, मैथ्स तो यहाँ पर ही है, उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसकी PPT PDF जो भी है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वो डाउनलोड करो और आप भी तैयारी करो। कॉमर्स वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम का साइंस नहीं आया है तो मराठी मीडियम का आया है। हमारी पार्थ मोमैया सर से मेरी बात हुई है, वो भी वेट कर रहे हैं, जैसे ही आएगा वो आप लोग को सीधा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके, 10th का जो इंग्लिश मीडियम है, बाकी 10th का सब कुछ आ गया है। जो ज्योमेट्री और अलजेब्रा है पवन सर ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, मैंने भी ज्योमेट्री का जो हार्ड कंसेप्ट है आज से चालू कर दिया है, जिससे 10th वाले बच्चों को भी यूज़फुल होगा। 12th वाले बच्चों को मैंने कुछ चैप्टर्स कराए, अभी और मैं चैप्टर्स कराने वाला हूँ। लेकिन जिन बच्चों का पूरा तैयारी हो चुका है, वो टेक्स्ट बुक पढ़ चुके हो, सब कुछ हो चुका है, तो रिवीजन करो, रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन बैंक करो। जिसका टेक्स्ट बुक ही पढ़ के अभी तक नहीं हुआ, चैप्टर्स तैयार नहीं हुए, वो क्वेश्चन बैंक को साइड में रख दो। इसमें से क्वेश्चन आएंगे या नहीं, सब क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के होंगे और इसमें भी सब टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन है। तो हो सकता है बोर्ड के पेपर में कुछ क्वेश्चन आए इससे मिलते जुलते हों, इसमें से भी हों, लेकिन पेपर पहले बन चुका था, क्वेश्चन बैंक बाद में बना, ये क्लियर है। ठीक है, तो आप पूरी अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, बस यही सारी बताना था, चीज़ें बताना था। जो चीज़ें नहीं आई उस पर डिपेंड मत रहो, कब आएगा कब नहीं आएगा वो बात की बात है, टेक्स्ट बुक पे फोकस करो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय एवरीवन।